एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मैनेजमेंट आखिर करते क्यों है? क्यों जरूरी है एक बिजनेस को मैनेज करना? व्हाट इज दी ऑब्जेक्टिव? क्या होगा क्या इससे? अगर मैं एक प्रॉपर मैनेजमेंट करता हूं, सब कुछ सही तरीके से करता हूं तो क्या हो जाए? तो भाई मैनेजमेंट किया जाता है तीन प्रकार की उम्मीदों से। कितनी? तीन प्रकार की उम्मीदों मतलब क्या अचीव करने के लिए कर रहा हूं मैं, क्या होगा? ठीक है, तो कौन कौन उम्मीद लगाए बैठा है मैनेजमेंट से? ऑर्गेनाइजेशन खुद, हमारी सोसाइटी, और ये पर्सनल मतलब ये मान लो एम्प्लॉइज। पर्सनल मतलब हम नहीं, एम्प्लॉइज। तो कौन कौन से ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कोई सोच है, कोई थॉट प्रोसेस है कि यार मुझे ये इससे चाहिए, तो मैनेजमेंट सही होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। अगर मेरी खुद की कंपनी है तो मैं क्यों चाहूंगा कि सब कुछ मैनेज हो जाए, और सब कुछ अगर मैनेज हो गया तो क्या होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने मैनेजमेंट से। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है सर्वाइवल। कुछ भी करके बस सर्वाइव कर लो इस बाजार में। जैसे आपको पता होगा अभी अभी हम लोगों ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है। ठीक है, इसका पहला बैच सारथी बैच है। तो हमारा मेन या पहला काम क्या है? कैसे भी करके जो ये इतने सारे लोग हैं जो कोर्सेज बेच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी एडटेक फर्म है, हम तो चींटी बराबर भी नहीं है इनके सामने। इनकी भीड़ में हम कहीं आ जाए। जब कॉमर्स की बात हो तो हम कहीं इतनी सी अपनी इंपॉर्टेंस रख लें। सबसे पहला आता सर्वाइवल। अच्छा, आप सर्वाइवल कर लिया, लोग आपको जानने लग गए, तो अगला काम ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है मैनेजमेंट से? कि मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से काम करे कि क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए, पैसा मिलना शुरू हो जाए। पहले सर्वाइवल के लिए काम किया, नेक्स्ट ईयर प्राइस हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाएगा बैच का, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने सर्वाइव कर लिया, बाजार में आपका नाम हो गया, मार्केट शेयर आ गया। मतलब दुनिया में अगर कॉमर्स की बात की जा रही है यूट्यूब पे, तो अपना भी छोटा सा नाम आ गया। उसके बाद अगर नाम आ गया तो भाई पैसा तो कमाओ, ऐसा तो नहीं है घर पे कैसे चलाओगे? तो अगला काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से काम करे कि क्या हो? ग्रोथ हो। आप इसको जियो के एग्जांपल से भी ले सकते हैं। जियो जब सबसे पहले आया तो उसने क्या किया? सिम बेची फ्री में, ताकि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सके। एक बार सबके हाथों में जियो आ गया तो उसने बात करी फिर प्रॉफिट की। 99 रुपीज का प्लान निकाला, 700 रुपए का निकाला, 1000 रुपए का निकाला, ये सब करना शुरू कर दिया। अब वो प्रॉफिट कमा रहा है। वो वहां रुका नहीं, अब क्या कर रहा है? वो ग्रोथ कर रहा है। तो आप देख रहे हो जियो का फाइबर आ गया, जियो का डोंगल आ गया, और पता नहीं जियो के क्या क्या प्रोडक्ट आ गए। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये ऐसे ही चलता है, इनमें कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रोथ होगी फिर सर्वाइवल आएगा। पहले सर्वाइवल होगा, फिर प्रॉफिट होगा, और फिर ग्रोथ की बात की जाएगी। ठीक है, ये तो वो है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैनेजमेंट कुछ ऐसे काम करे कि हमें ये सब मिल जाए। मैं बात करता हूँ सोसाइटी क्या चाहती है। सोसाइटी मतलब आप और मैं। आप और मैं क्या चाहते हैं? बड़े सीधे आदमी हैं अपन दोनों। अपन दोनों क्या चाहते हैं? कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे काम करे, मैनेजमेंट कुछ ऐसे काम करे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे, अच्छा प्रोडक्ट हमें बना के दे। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। हम चाहते हैं कि जिस कंपनी में हम हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम अपना मानते हैं, या थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे अगर मैं टाटा की बात करूं तो सर रतन टाटा की बात आती है, तो हम लगते हैं कि यार टाटा ग्रुप को गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा वो। तो हम क्या चाहते हैं? कि गलत काम में आप इन्वॉल्व ना हो। नॉट इन्वॉल्व विद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, भाई कुछ भी हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं? भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ। ठीक है, और भी आप बहुत सारी चीजें चाह सकते हैं कि जहां हो वहां दान धर्म करो थोड़ा सा। ठीक है, डोनेशन प्रोवाइड कीजिए आप। और क्या चाहते हैं? कि एनवायरमेंट फ्रेंडली सामान बनाइए, एनवायरमेंट फ्रेंडली सामान बनाइए। ठीक है, किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। हम सीधे आदमी, हम यही सारी चीजें चाहते हैं, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, यानी टाटा के एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं? टाटा के एम्प्लॉइज सबसे पहले मान लेते हैं अपन चाहते हैं कि फेयर रिम्यूनरेशन चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से तनख्वाह हमें सही मिले, जितनी हम डिजर्व करते हैं एटलीस्ट उनकी उतनी तनख्वाह तो हमें मिले, तो फेयर रिम्यूनरेशन हमें मिले। ठीक है, पीयर रिकॉग्निशन मिले। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक सेकंड रुको। कि यार ऐसा ना हो कि हमारा जो मैनेजर है ना वो हमें बहुत गंदे तरीके से बिहेव करे।
सही तरीके से बिहेव करना चाहिए। हमारे को ऐसा नहीं हमें लगना नहीं चाहिए कि ऐसा कि यार ये तो हम क्या फुकड़ में काम थोड़ा ना कर रहे हैं, मतलब नौकर थोड़ा है, हम एम्प्लॉइज हैं, वी आर नॉट सर्वेंट्स, ठीक है? और सर्वेंट से भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एम्प्लॉइज क्या चाह रहे हैं। और क्या चाहते हैं एम्प्लॉइज? ठीक है, हमें अदर सर्विसेज भी दे दी जाए, अदर सर्विसेज, ठीक है, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, ठीक है, आपने देखा होगा इंश्योरेंस आजकल कंपनीज करा देती हैं। ये एम्प्लॉइज चाहते हैं कि ऐसा हो, वो चाहते हैं कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट हो। सारथी आगे बीच में एनवायरनमेंट, राइटिंग पे मत जाना, बात को भावनाओं को समझ लो, ठीक है? बाकी एडिटिंग वाली वीडियो चाहिए तो अपनी 5 मिनट वाली वीडियो है, उसमें देख लेना, नोट्स में भी सब कुछ है। तो ऐसे 2-4 चीजें और आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। किताब में आपको 5-7 चीजें मिल जाएंगी, नोट्स में भी आपको 5-7 चीजें मिल जाएंगी, पर आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो। पर्सनली सोचो कि एक एम्प्लॉय क्या चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है? तो मैनेजमेंट जो है ना, वो इन तीनों की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर, वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ये चीजें चाही जा रही हैं, मैं कुछ इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करूं कि ये सब हो। वो चाहता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार से मैनेज करूं कि सोसाइटी भी खुश रहे। वो चाहता है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से मैनेज करूं कि मेरे एम्प्लॉइज जो है ना, वो भी खुश रहे। ये मैनेजर की बात कर रहा हूं, मालिक कोई नहीं है कंपनी का, सब मैनेजर ही है अभी, ठीक है ना? मालिक की तो अपन पहुंचे ही नहीं।